हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फरारीज मेथड ऑफ सॉल्विंग ए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम फरारी मेथड का डेरिवेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो फरारी मेथड कैसे काम करता है, ठीक है, आज हम वो सीखेंगे। बिल्कुल आसान है फरारी मेथड। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम जो अपने पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें उसको कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। ठीक है, उसको सीखेंगे। देखो कैसे बनाते हैं। एक अपने पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन कंसिडर करता हूँ यहाँ। ए नोट एक्स की पावर फोर प्लस फोर ए वन एक्स क्यूब प्लस सिक्स ए टू एक्स स्क्र प्लस फोर ए थ्री एक्स प्लस ए फोर इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम होल स्क्वायर बनाते हैं, कंप्लीट होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक्स की पावर फोर है, लेकिन जो कोफिशिएंट वो अपने पास ए नोट है। अगर ये अपने पास ए नोट का स्क्वायर हो जाए तो मैं इस टर्म को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ए नोट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर हो जाए तो वो स्क्वायर होगा कैसे यहाँ पे, उसके लिए हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ए नोट के साथ। ठीक है, चलिए करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए नोट वी गेट। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए नोट एक्स की पावर प्लस फोर ए नोट ए वन एक्स क्यूब प्लस सिक्स ए नोट ए टू एक्स स्क्र प्लस फोर ए नोट ए थ्री एक्स प्लस ए नोट ए फोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना कम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब क्या करते हैं, जो दो टर्म है ना स्टार्टिंग वाली, एक्स की पावर फोर और एक्स की पावर थ्री, आई रिपीट, एक्स की पावर फोर और एक्स की पावर थ्री, इन दो टर्म्स को हम एलएचएस में रखेंगे, बाकी को हम आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये बन जाएगा ए नोट स्क्र एक्स की पावर फोर प्लस फोर ए नोट ए वन एक्स क्यूब इज इक्वल नेगेटिव सिक्स ए नोट ए टू एक्स स्क्र माइनस फोर ए नोट ए थ्री एक्स माइनस ए नोट ए फोर। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। अब देखो हमें यहाँ पे कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना है लेफ्ट साइड। लेफ्ट में बनाना है राइट में बनाना है, तो पहले हम लेफ्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट द स्क्वायर ऑन एलएचएस एडिंग। अब यहाँ पे क्या ऐड किया जाए कि अपने पास से कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाए। देखो इसको कंप्लीट स्क्वायर कैसे बना सकते, ऑब्जर्व करो। ये अपने पास है, आपको एक स्क्वायर पता होगा ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये अपने पास होता है। तो देखो जो ये फर्स्ट टर्म है, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए नोट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ जी, प्लस जो मेरे पास ये वाली टर्म है, ये तो किसी का स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे थ्री पावर है। ठीक है, बट यहाँ पे ये कुछ ऐसा तो हो सकता है ना, टू ए बी टाइप का। हाँ जी, तो इसको मैं क्या लिखूं, टू मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है, ए नोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, टू मल्टीप्लाई ए नोट एक्स स्क्वायर, तो बचेगा यहाँ पे बी। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, देखो टू मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से टू बचेगा, एक फोर था ना, टू बचा यहाँ से। ए नोट अपने पास यहाँ पे आ गया, एक्स फिर यहाँ पे आ गया, तो बचा कौन, ए वन बचा, और यहाँ से क्या बचा, एक्स बचा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो ये टर्म है टू ए वन एक्स, इसका स्क्वायर मुझे ऐड करना होगा यहाँ पे लेफ्ट में। ठीक है, और राइट में ऐड करना होगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं लेफ्ट के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक ही बात है। ठीक है, तो हमें ये काम करना है। चलिए फिर करते हैं, टू ए वन एक्स। ठीक है, अपने पास क्या था, टू ए वन एक्स, उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे।
एडिंग 2a1 x का स्क्वायर क्या होता है? 4a1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी हैव। अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से? देख, ये अपने पास है a0 स्क्वायर एक्स की पावर, a0 x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का 2 टाइम, इसको मिल सकता है यहाँ से 2 टाइम a0 x स्क्वायर इंटू में अपने पास यहाँ से आएगा 2a1 x प्लस 4 इसका स्क्वायर, 4a1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे देखो लेफ्ट में ऐड किया है तो राइट में भी ऐड करना होगा ना, तो 4a1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाकी जो बचा हुआ है उसको ले देते हैं माइनस का 6a0 a2 x स्क्वायर, और अपने पास है -4a0 a3 x, और यहाँ से माइनस का a0 a4। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब लेफ्ट में तो अपने पास क्या बन जाएगा? कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाएगा ना, a0 x स्क्वायर प्लस का 2a1 x, इसका होल स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी, इज इक्वल टू। अब जो अपने पास RHS है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दें तो ये बनेगा 4a1 स्क्वायर माइनस का 6a0 a2, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट, एक्स की टर्म माइनस का 4a0 a3 x, फिर कॉन्स्टेंट टर्म -a0 a4। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमने LHS के अंदर तो बना दिया कंप्लीट होल स्क्वायर, अब हम चाहते हैं कि RHS के अंदर भी कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाए, लेकिन अब वो बनेगा कैसे? अब मेन प्रॉब्लम ये आ गई। अब देखो यहाँ पे हम कुछ ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो उसका इफेक्ट लेफ्ट में भी आएगा। ठीक है, तो अपने पास फिर से कुछ टर्म बच जाएगी, कंप्लीट होल स्क्वायर फिर भी रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक नंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक लैम्बडा को इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ, राइट। नाउ वी वांट टू मेक, नाउ वी वांट टू मेक RHS a perfect square। इसके लिए क्या करेंगे? टू गेट दिस a stable scalar, lambda is introduced on LHS so that LHS of equation 2 becomes, हम क्या करेंगे, LHS के अंदर एक नंबर लैम्बडा इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक है, ताकि ये अपने पास यहाँ पे लेफ्ट स्क्वायर बना रहे, राइट, और राइट साइड में अपने पास क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ पे एक ऐड, a0 x स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पे 2a1 x प्लस हम लैम्बडा लगा देते हैं यहाँ पे इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको ओपन करना है, देखो अब इसको ओपन करेंगे कैसे? इसके लिए देखो अपने पास यहाँ पे क्या, a0 x स्क्वायर प्लस का 2a1 x, मैं चाहता हूँ इसका यूज हो जाए, इसका यूज हो जाए तो अपने पास सेम टर्म यहाँ पे, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ a, ये अपने पास हो जाएगा b। ठीक है, तो यहाँ पे हम a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, हाँ जी। चलिए फिर कर देते हैं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, a0 x स्क्वायर प्लस 2a1 x इसका स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ से, प्लस 2 इंटू ए बी, ए की वैल्यू ये है a0 x स्क्वायर प्लस 2a1 x इंटू में लैम्बडा भी आएगा, लैम्बडा को लगा दिया मैंने यहाँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, हाँ जी, बिल्कुल आसान। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मैं यहाँ से ए और बी को हटा दूँ, इसका काम तो अपना हो गया खत्म। ठीक है, अब इसके बाद a0 x के प्लस 2a1 x के, इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ से ये वाली इक्वेशन को यूज करके पुट कर दूं उसके अंदर, इसकी वैल्यू ये। ठीक है,
तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, ये इज इक्वल टू, देखो सारा काम अपने पास इक्वल टू में चलने वाला है। इसकी वैल्यू क्या थी अपने पास, 4a1 स्क्वायर माइनस 6a0a2, एक्स स्क्वायर माइनस 4a0a3x, और यहाँ से था -a0a4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा a0x स्क्वायर प्लस 2a1x। हमने यहाँ पे यूज किया इक्वेशन नंबर 2 का, यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या, जो एक्स की टर्म होगी उसको एक साथ कर लेते हैं, एक्स की टर्म को एक साथ कर लेते हैं। अब देखो एक्स स्क्र यहाँ पे है और एक एक्स स्क्र अपने पास यहाँ पे है 2 लैम्बडा a0 के साथ। ठीक है, इसको मैं एक साथ कर लेता हूँ, 4a1 स्क्वायर माइनस 6a0a2 प्लस 2 लैम्बडा a0, ये अपने पास आ गया एक्स स्क्र। ठीक है, इसी प्रकार से एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 4a0a3, और यहाँ से अपने पास 2 2 जा 4 लैम्बडा a1। ठीक है, अपने पास यहाँ से 4 आएगा तो 4 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर। ठीक है, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, मैं पहले प्लस के लिख देता हूँ टर्म, a1 लैम्बडा माइनस यहाँ से आएगा अपने पास a0a3 इंटू में एक्स प्लस, अब अपने पास यहाँ से टर्म्स एक्स से पावर छोड़ कम मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, उसको देखते हैं। कॉन्स्टेंट अपने पास क्या है, माइनस का a0a4 है। ठीक है, और अपने पास क्या प्लस लैम्बडा स्क्वायर, तो लिख देता हूँ इसको लैम्बडा स्क्वायर माइनस का a0a। ठीक है, ये अपने पास आ गई कॉन्स्टेंट, राइट। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। इतना काम अपने पास हो चुका है। अब जो आरएचएस अपने पास बनी है, ये कैसे बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है अपने पास, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब इसका अपने पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए इसका, जीरो। नाउ आरएचएस ऑफ इक्वेशन 4 इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। Therefore, it becomes a perfect square only if its discriminant is zero। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो हो जाता है तो अपने पास ये बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है अपने पास, बी स्क्वायर माइनस का 4 रेशियो होता है ना, दैट इज हम यहाँ से लिख सकते हैं इफ डिस्क्रिमिनेंट, देखो यहाँ से बी की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास 4 का स्क्वायर 16 होता है, a1 लैम्बडा माइनस के a0 a3 इसका स्क्वायर, तो 16 अपने पास यहाँ से क्या था, a1 लैम्बडा माइनस का a0 a3, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर -4 रेशियो होता है अपने पास। ठीक है, तो माइनस का 4, ए की वैल्यू अपने पास क्या है, ए की वैल्यू अपने पास ये वाली 4a1 स्क्वायर, 4a1 स्क्वायर माइनस 6a0 a2 प्लस 2 लैम्बडा a0 इंटू में सी। अब सी की वैल्यू क्या है, यहाँ से सी की वैल्यू लैम्बडा स्क्वायर माइनस का a0 a4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास क्या बनता है उसको ले देता हूँ। विथ सिंप्लीफाइज टू, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास देखो यहाँ से एक बन जाएगा लैम्बडा स्क्वायर यहाँ पे, एक लैम्बडा यहाँ पे, तो लैम्बडा क्यूब बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो लैम्बडा की पावर 3 माइनस का 3a2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4a1 a3 माइनस a0 a4 लैम्बडा प्लस 3a0 a2 a4
-2a1 स्क्वायर a4 -2a0 a3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। तो ये क्या बन चुकी है, क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है, विच इज ए क्यूबिक इक्वेशन इन लैम्डा एंड इज कॉल्ड द रिजोल्वेंट क्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्वेंट क्यूब बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ से अपने पास हमें लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब लैम्बडा की वैल्यू को आप डिफरेंशियल मेथड का यूज कर सकते हो निकालने के लिए, या फिर आप कार्डन्स मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है। चूज एनी रूट लैम्बडा ऑफ दिस क्यूबिक बाय ट्रायल और कार्डन्स मेथड। ठीक है। आप कोई भी रूट ले सकते हो इसका। अब यहाँ से मेन चीज ये आती है कि इसका रूट हम डिसाइड कैसे करेंगे कि रूट हमें लेना कौन सा है। ठीक है। ये बात तो आती है कि रूट कौन सा लिया जाए कि अपने पास परफेक्ट बन जाए। ठीक है। इसके लिए बताते हैं। फॉर दिस वैल्यू ऑफ लैम्बडा RHS ऑफ इक्वेशन 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो कोई ना कोई फॉर्म का तो बनेगा ना। मान लेते हो क्या है, अल्फा एक्स प्लस के बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। ये अपने पास बन गया। देन इक्वेशन 4 बिकम्स, देन अपने पास जो इक्वेशन 4 थी, कहाँ गई इक्वेशन 4, ये वाली। ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये अपने पास ए नोट एक्स ट्रिपल टू ए वन लैम्बडा ए वन एक्स प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर। और RHS अपने पास क्या बना है, ये बना अपने पास RHS, ये वाला अल्फा एक्स का स्क्वायर। तो इसको लिख दो यहाँ से, ए नोट एक्स स्क्वायर प्लस 2a1x प्लस के लैम्बडा का स्क्वायर, लेफ्ट तो एज इट इज अपने पास, इज इक्वल टू RHS है अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों साइड हम लेते हैं स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ए नोट एक्स स्क्वायर प्लस 2a1x प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो अपने पास दो वैल्यूज आते हैं प्लस माइनस के। ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब यहाँ से एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे। ठीक है। दिस इंप्लाइज ए नोट एक्स स्क्वायर प्लस 2a1 एक्स प्लस लैम्बडा। ठीक है। एक बार लेते हैं यहाँ से प्लस की वैल्यू अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है। और दूसरी वैल्यू ए नोट एक्स स्क्वायर प्लस 2a1x प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस का अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है। हम यहाँ से दो वैल्यू लेके चलेंगे। देन अपने पास देखो, ए नोट एक्स स्क्वायर A1 2a1x, और x की टर्म अपने पास यहाँ पर भी है, इसको ले आता हूँ इस साइड। तो प्लस का 2a1 माइनस का अल्फा एक्स। ठीक है। प्लस लैम्बडा है तो एक बीटा अपने पास है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। और सेम यहाँ से ए नोट एक्स स्क्वायर प्लस 2a1, इसको इस साइड लेके आएंगे तो बनेगा प्लस का अल्फा एक्स। तो यहाँ पे लैम्बडा है, ये साइड आएगा तो बन जाएगा प्लस का लैम्बडा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये अपने पास बन गई यहाँ से दो इक्वेशन। अभी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना तो हर कोई जानता है। हाँ जी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सोल्व सोल्व कर सकते हैं हम इसको, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के सोल्व कर सकते हैं। दस वी गेट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस which can be solved
separately to give four roots of the given biquadratic equation। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब बात ये आती है कि जो लैम्बडा की वैल्यू थी वो डिसाइड कैसे की जाए। ठीक है, चलिए उसको बताते हैं। कैसे डिसाइड करोगे आप, उसको एक नोट के फॉर्म में लिखो। राइट। और प्यारे बच्चों, जो फेरारी मेथड है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका डेरिवेशन पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से आप समझते हैं ना, बिल्कुल आसान। ठीक है, अब लैम्बडा की बात करते हैं। टू फाइंड लैम्बडा बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, कंसिडर दोज values of lambda which make the coefficient of x square on RHS of equation 4 equals to, जो अपने पास कोफिशिएंट है एक्स स्क्वेयर का आरएचएस के अंदर, वो अपने पास क्या बन जाए, वो अपने पास कुछ ऐसा बन जाए। 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट डॉट। मतलब आप समझ रहे हो ये अपने पास क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा बन जाए 1/4, 1/9, 1/16 डॉट डॉट डॉट। इस टाइप से अपने पास बन जाए। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू कुछ ऐसे डिसाइड करने हैं कि आरएचएस में अपने पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। ठीक है, एंड सी द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, सो ऑब्टेन मेक्स द कांस्टेंट टर्म्स ऑन आरएचएस ऑफ इक्वेशन 4 ए पोस्ट परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, कि अपने पास जो एक्स का कोएफिशिएंट था वो तो अपने पास परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, साथ में जो अपने पास कांस्टेंट टर्म है वो भी अपने पास क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, ये अपने पास था यहाँ पे क्लारेज में। ठीक है, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट रिमार्क लिख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसान है यहाँ से। जो हम डिस्कार्ट मेथड यूज कर रहे थे उसके अंदर क्या करते थे, सेकंड टर्म को रिमूव करते थे। ठीक है, डिस्कार्टेज मेथड सोल्विंग ए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज applicable when the term containing x cube is missing, whereas जबकि अपने पास यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। इन फरारीज मेथड it is not necessary to remove the second term, therefore Ferrari's method is preferred over
डिस्कार्टेज मेथड टू सोल्व ए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अपने पास जो डिस्कार्टेज मेथड था उसके अंदर सेकंड टर्म को हमें रिमूव करना होता था, लेकिन जो फेरारी मेथड है इसके अंदर सेकंड टर्म को रिमूव करना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हम फेरारी मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने। ठीक है जी, ये था अपने पास फेरारी मेथड का डेरिवेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जो अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।